तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं बूलियन मॉडिफायर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक क्यूब और इस क्यूब के साथ में यहाँ पे ऐड करते हैं एक स्फेयर। स्फेयर को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की साइड निकाल लेते हैं। चलते हैं अपने मॉडिफायर की लिस्ट में। यहाँ से हम एक क्यूब को सेलेक्ट करेंगे। इस क्यूब पे अप्लाई करते हैं बूलियन मॉडिफायर। जब आप बूलियन मॉडिफायर को अप्लाई करेंगे तो आपको तीन चीज इसमें दिखाई देंगी, इंटरसेक्ट, यूनियन और डिफरेंस। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को काटना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तब हम डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन का मतलब है अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ मैच करना चाहते हैं या जॉइंट करना चाहते हैं तो यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में हमारा इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन वो पोर्शन होता है जिसमें वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस पे क्लिक कर लेते हैं। चलते हैं शेडिंग मोड में। हल्का सा क्यूब को मैं एक मटेरियल दे देता हूँ। यहाँ से मटेरियल पे जाएंगे और मैं इसको मटेरियल दे देता हूँ रेड कलर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्फेयर है ये इस क्यूब में से माइनस हो जाए यानी घट जाए। तो उसको किस तरीके से करेंगे आइए देख लेते हैं। जिसमें से चीज़ों को आपको काटना है या घटाना है उसमें हमें ये बूलियन मॉडिफायर अप्लाई करना है। अब मैं चाहूँगा कि मेरा जो हिस्सा है ये इस क्यूब में से माइनस हो जाए। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिंपली इस क्यूब को सेलेक्ट करूँगा, डिफरेंस पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ड्रॉपर से जिस हिस्से को मुझे उसमें से घटाना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मेरा जो क्यूब है अब ये इतना हिस्सा इसका कट चुका है। अगर मुझे इसका रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले इस स्फेयर को यहाँ से हाइड करना होगा। स्फेयर हाइड करने के लिए H दबा सकते हैं कीबोर्ड से या फिर आउटलाइनर से यहाँ पे क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मेरा जो स्फेयर है वो इस क्यूब में से माइनस हो चुका है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें से कोई ऑब्जेक्ट को माइनस करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास रहेगा और वो एरिया भी इसका माइनस हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर मुझे इसमें यूनियन यूज़ करना है तो मैं यूनियन पे क्लिक करूँगा। अब ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपस में, और ये मेरा तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसको अगर मैं हाइड करता हूँ तो मेरा वास्तविक रिजल्ट यहाँ पे सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरा वास्तविक रिजल्ट है जिसमें दोनों आपस में ये जुड़ चुके हैं। और ये मेरा तीसरा जो स्फेयर है वो यहाँ पे है। अब इसमें तीसरी जो चीज़ है उसे भी देख लेते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक स्फेयर जिसको हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इन दोनों के एरिया हैं जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, उतना एरिया चाहिए। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें अपने क्यूब को सेलेक्ट करना है, इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। केवल उतना एरिया मेरा वहाँ पे वो बचेगा, बाकी का एरिया इसमें से माइनस हो जाएगा। अगर मैं हाइड करूँगा इसको तो यहाँ से इसको देख सकता हूँ। तो आपको पता लग गया होगा कि बूलियन मॉडिफायर को किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल हैं जो सभी लोग बताते हैं, लेकिन हम थोड़ा और इसको इजी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट किसी में से घटाना चाहते हैं तो पीछे का हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि कितना हिस्सा इसमें से घट रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप माइनस कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करें। ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। तो आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है और इसमें सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन होगा व्यू पोर्ट डिस्प्ले। व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके आपको यहाँ से ऑन करना है इसका वायर। जैसे ही आप इसका वायर ऑन करेंगे अब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आप आसानी से इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। और जितना एरिया आपको इसमें से काटना है या जहाँ पे भी आपको इसको सेट करना है वहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए इजी हो जाती है इस वायर फ्रेम से। अब मैं वापस मॉडिफायर पे जाऊंगा। अगर मैं यूनियन को सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा जो रिजल्ट है वो ही मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट होके मेरे सामने आ जाएगा। केवल जो रिजल्ट है वही मेरे सामने आएगा, बाकी ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा था वो अब ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। जब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है सिंपली मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा और इसको यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं कर सकता, वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। बूलियन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक क्यूब, शिफ्ट ए दबाऊंगा और एक क्यूब ले लेता हूँ। सेलेक्ट करके दोबारा से मैं इसमें मटेरियल असाइन कर लेता हूँ रेड कलर। इस बार मैं लेता हूँ एक सिलेंडर। एस दबा के इसको छोटा करूँगा, फिर से एस दबाऊंगा और जेड दबा के इसको थोड़ा ऊपर नीचे इसको बढ़ा ले। क्यूब और एक मेरे पास सिलेंडर यहाँ पे आ चुका है। शेडिंग मोड में वापस चलते हैं। अगर आपको यहाँ से बूलियन मॉडिफायर इस्तेमाल नहीं करना है, केवल शॉर्टकट की मदद से अगर आपको बूलियन इस्तेमाल करना है
तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा जिसमें प्रेफरेंसेस में जाना है। प्रेफरेंसेस में जाके ऐड ऑन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बूलियन, BOO। डालते ही आपके सामने बूल टूल करके एक ऑप्शन आएगा। ये जो बूल टूल है ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस पर टिक करना है और जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे ये आपका जो एड ऑन है इसमें ऐड हो चुका है। टिक करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर लें, सेव प्रेफरेंसेस, और जैसे ही मैं अब इसमें N बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक नई विंडो दिखाई देगी जिसका नाम है एडिट। तो एडिट में मेरे पास में बहुत सारे शॉर्टकट्स आ चुके हैं। या तो आप यहाँ से इसमें डायरेक्टली बुलियन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है Ctrl+Shift+B। यहाँ से भी मैं अब आसानी से अपना जो बुलियन मॉडिफायर उसके सारे फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब इसमें दो चीज़ मुझे दी गई हैं, ऑटो बुलियन और ब्रश बुलियन। उनके सामने कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं। ऑटो बुलियन में क्या करेगा, ऑटो बुलियन में ये एक बार में सारी चीज़ों को अप्लाई कर देगा। दूसरा हमारा है ब्रश बुलियन। ब्रश बुलियन में हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फिलहाल के लिए विंडो में यहाँ से N दबा के बंद कर देता हूँ। अब अगर मुझे इसमें से ये माइनस करना है तो मुझे करना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें जिसको माइनस करना है और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में उसको सेलेक्ट करें जिसमें से ये माइनस करना है। इसको करने के बाद में सिंपली अगर आप Ctrl- दबाएंगे, ध्यान रहे माइनस नमपैड का होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है और नमपैड काम नहीं कर रहा है तो एपिसोड नंबर 1 और 2 देखिए, वहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। Ctrl- जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा आप देखेंगे किस तरीके से डायरेक्टली मेरा यहाँ पे बुलियन ऐड हो चुका है। वायर फ्रेम जो हमारे सामने आ रहा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मैनेज कर सकता हूँ, जहाँ मन करे मैं वहाँ पे इसको मूव कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें 2 होल चाहिए तो मैं यहाँ से Shift+D दबाऊंगा और इसको वापस यहाँ पे सेट कर दूंगा। आप देखेंगे दूसरा वायर फ्रेम मेरे सामने आ चुका है। दोनों को सेलेक्ट करना है, जिसमें से मुझे माइनस करना है उसका जो कलर है वो लाइट ऑरेंज होना चाहिए। अगर लाइट ऑरेंज नहीं है शिफ्ट दबा के आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, दोबारा से Ctrl- दबाऊंगा और आप देखेंगे कि किस तरीके से मेरा दूसरा इसमें होल हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कोने पे ये अपने आप मॉडिफायर इसमें अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ सबसे ऊपर वाले, जिसमें हम डायरेक्टली इसको बिना चेंज किए, बिना एडिट किए इसको डायरेक्टली अगर हमें करना है तो हम यहाँ से ऑटो बुलियन वाले शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ और ये जो वायर फ्रेम है इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं लेता हूँ एक सिलेंडर, S दबा के इसको छोटा कर लेता हूँ और S दबा के Z दबाऊंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे इस क्यूब में से अगर ये सिलेंडर माइनस करना है तो पहले मैं सिलेंडर को क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के मैं क्यूब को सेलेक्ट करूंगा। अपने कीबोर्ड से मुझे दबाना है Ctrl- और नमपैड का माइनस। आपने देखा किस तरीके से डायरेक्टली इसने मेरे सामने ये यहाँ पे काट के दे दिया है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आप यहाँ पे बुलियन को बिना कुछ ऐड किए भी डायरेक्टली काट सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक स्फेयर लेना है और स्फेयर ले को थोड़ा सा साइड से मैं अगर यहाँ पे काटना चाहता हूँ तो बड़े आसानी से काट सकता हूँ। इसमें मुझे पहले इसको सेलेक्ट करना है, लास्ट में जिसमें से काटना है उसको सेलेक्ट करना है और मुझे Ctrl- के साथ नमपैड का माइनस दबाना है और आप देखेंगे किस तरीके से ये इसमें से माइनस हो गया डायरेक्टली। तो बुलियन अभी आपके समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। Ctrl- करके मैं आपको और भी एक चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मुझे Ctrl- दबाएंगे तो ये सिर्फ मैंने अभी डिफरेंस इस्तेमाल किया है। अगर मैं यूनियन, इंटरसेक्शन या स्लाइस करना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। अगर मैं यूनियन करना है तो Ctrl- के साथ अगर मैं नमपैड का प्लस दबाऊंगा तो आप देखें किस तरीके से अब ये हमारे पास जुड़ चुके हैं। Ctrl- कर देता हूं। अगर मुझे इंटरसेक्ट करना है तो Ctrl- के साथ मैं स्टार दबाऊंगा। जितना एरिया आपस में ये कट रहा था उतना एरिया यहाँ पे कट के सामने आ जाएगा। अगर मुझे इनका स्लाइस करना है तो स्लाइस में ये क्या काम करेगा कि जितना एरिया ये है उस उतने एरिया में ये अपना एक स्लाइस छोड़ देगा। उसके लिए मैं Ctrl- के साथ अगर नमपैड से स्लैश बटन दबाता तो आप देखेंगे अब मेरे पास में 2 चीज़ आ चुकी हैं, एक ये क्यूब और एक ये स्लाइस। तो जितना एरिया इंटरसेक्ट हो रहा था उतना एरिया मेरा क्यूब के साथ यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से अब आपको बुलियन बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे शॉर्टकट्स आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। फिलहाल के लिए मैं अभी इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और बनाते हैं बुलियन के कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। क्यूब को टॉप व्यू से देखेंगे 7 और यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे एक सोफा। तो आप बुलियन की मदद से सोफा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले इसको y एक्सिस पे स्केल कर लेते हैं, S दबाएंगे और Y दबाएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद में S दबाएंगे और
X दबाएंगे हल्का सा इस पे, अब हमारे सामने एक क्यूब आ चुका है जो थोड़ा सोफे के आकार का हमने बनाया। मटेरियल यहाँ से ऐड कर लेते हैं, इस बार इसको ले लेते हैं यहाँ पे ब्लू, या इसको थोड़ा सा पर्पल कर लेते हैं। अब इसी को यहाँ से शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं और एस दबाएंगे और वाई पे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। अगर मुझे सोफ़ा बनाना है तो उसका कितना हिस्सा काटना है उसी हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे। टॉप व्यू पे चलते हैं 7 पे। इधर के हमारे दोनों हैंड रखने के हैं वो बन चुके हैं। अब मुझे थोड़ा सा इसको आगे की तरफ खिसकाना है और इस तरीके से मेरे पास में ये बन के आ चुका है। अब नीचे का हिस्सा कितना रखना है या आगे पीछे से किस हिसाब से देखना है, उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे काटनी है उसको पहले सेलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट के साथ जिसमें से काटनी है उसको सेलेक्ट करना है। शॉर्टकट अगर आपको देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएं। इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा पहले बुरुश बूलियन, ताकि मैं इसमें एडिट कर सकूं और जितनी मुझे नाप चाहिए उसमें से एडजस्ट कर सकूं। तो मैं डिफरेंस को लूंगा अभी फिलहाल के लिए। तो जैसे ही मैं डिफरेंस पे क्लिक करूंगा या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ नंपैड का माइनस दबाता हूँ, आप देखेंगे कि एक वायर फ्रेम के सहित मेरे सामने इसका कटा हुआ एरिया आ जाएगा। यहाँ से वायर फ्रेम को सेलेक्ट करें और ऊपर की साइड अगर खिसकाएंगे तो आप देखेंगे सोफे का नीचे वाला हिस्सा मुझे जितना रखना है उतना मैं इसमें यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो सोफ़ा है वो एक तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसमें मुझे एक और मॉडिफायर इस्तेमाल करना है जिसका नाम है बेवल मॉडिफायर। बेवल मॉडिफायर से मैं इसके थोड़े एजेस को चेंज कर देता हूँ, गोल कर लेता हूँ। आप देखेंगे इसमें थोड़ा गोल होके ये एकदम सोफे की तरह लगने लगेगा। काम खत्म होने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली दोनों को सेलेक्ट करना है। अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट दबा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और नंपैड का माइनस। तो ये आपका बुलियन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो आप देखेंगे बेवल टूल के लिए मेरा ये शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा बेवल टूल है अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ माइनस दबाऊंगा तो वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, कंट्रोल Z दबाता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर मेरा बूल टूल काम कर रहा है और बूल टूल के साथ में उसके नीचे मेरा बेवल टूल है। अगर मेरा बेवल टूल ऊपर होता तो मेरा ये शॉर्टकट बेवल में अप्लाई नहीं होता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कंट्रोल शिफ्ट माइनस से मैं अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसमें अप्लाई हो जाएंगे, चाहे इसमें उसके नीचे कितने भी मॉडिफायर हो। तो बुलियन के लिए आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बना के देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.